Hi friends, how are you? Today we will talk about jade plant which you are watching on your screen. This is a huge jade plant. I have trimmed this huge jade plant, and we our Mali, our gardener will propagate it more and more. Let's see. अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, बागबानी में आपका दिल अच्छी तरह लग रहा होगा। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट पे। ये एक मेरा ह्यूज जेड प्लांट मेरे गार्डन में ज़मीन में लगा हुआ है। इसको मैंने, ये बहुत फैल गया था, इसको मैंने ट्रिम किया है। इसकी बहुत सारी शाखें अलहदा कर दी हैं। अब उन्हीं शाखों को हमारे माली रमज़ान साहब गमलों में लगाएंगे ताकि इसके बहुत सारे पौधे बनाए जा सकें। रमज़ान साहब ने गमले तैयार कर लिए हैं। अब वो इसमें जेड प्लांट की प्रोपगेशन करेंगे। इसमें मुख्तलिफ जो कटिंग अभी आपको मैं दिखा रहा था वो कटिंग कर रहे थे, अब वो इस कटिंग को इसमें लगाएंगे। कितनी तादाद में ये कटिंग मौजूद है, इससे आप पौधे की जिसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा मेन जेड प्लांट है उसकी वो कितना बड़ा हो गया है। तो रमज़ान साहब, आपने ये गमले तैयार कर लिए हैं, इसमें आपने क्या क्या चीज़ शामिल की है जो इसकी ग्रोथ में मुआविन साबित हो? इसमें वो नहर की बाल है, ये इसमें भालू मिट्टी कह रहे हैं रमज़ान साहब के, और गोबर की खाद, पत्तों की खाद वगैरह खादें जो है वो इन्होंने थोड़ी मिकदार में शामिल की हैं। बुनियादी तौर पे इसमें भालू मिट्टी और गोबर और दूसरी पत्तों की खाद जो है वो इसमें इस्तेमाल की है। इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती भी हम शामिल करवा दिया करते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती में माइनर किस्म की नाइट्रोजन होती है, मेजर नाइट्रोजन नहीं होती, तो वो इसमें अच्छी रहती है। तो आइए अब देखते हैं कि रमज़ान साहब प्रोपगेशन के लिए इसको किस तरह लगाते हैं। तो रमज़ान साहब, इसमें अपना काम शुरू कीजिए। लगाने का तरीका ये है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये अच्छी तरह तैयार कर लेनी चाहिए और इसको ब्रेक कर लेना चाहिए। जो रमज़ान साहब का कहना है कि ये जो भालू मिट्टी है और पत्तों की खाद है और गोबर की खाद है और चाय की पत्ती है, इनको मिक्स कर लिया जाए और इसको बारीक कर लिया जाए ताकि ये बिल्कुल रेत की तरह महसूस हो। तो वो मिट्टी जो है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। लगाने का तरीका ये है, इसकी टहनी निकाल लेनी है। ये देखिए, आप उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि रमज़ान साहब ने इसकी वो काटी हैं और नीचे से 2-2.5 इंच इसको साफ़ कर लेना। नीचे वाले हिस्से से जो इसके फॉलिज है, इसके पत्ते हैं, 2-2.5 इंच जो है वो साफ़ कर दिए जाएँ हर स्टैम्प के। और उससे ये होगा कि ये जो हिस्सा नीचे ज़मीन गमले के अंदर मिट्टी में जाएगा वही हिस्सा जो है रहेगा। अगर इसके पत्ते मिट्टी से टच करेंगे तो ये इसकी हमारी जो कटिंग है ये ख़राब भी हो सकती है। और लगाने का तरीका ये देख लें, 2-2.5 इंच इसको मतलब है कि नीचे ज़मीन में जाना चाहिए।
रमज़ान साहब का कहना है कि इसको 2-2.5 इंच जो है नीचे का हिस्सा साफ करके उसे ज़मीन में आप दबा दें और इसकी एक गमले में इसकी कई चीज़ जो है लगा दें ताकि ये गमला जिस वक्त ये अपने ये फले फूले तो ये खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर जाए। कम से कम 7-8 दाने इसमें लगाने हैं। एक गमले में जो 8 इंच का गमला है उसके अंदर आपने कम से कम 8 इसकी जो स्टेम्स हैं जो कटिंग्स हमने की हैं वो इसमें लगा देनी है ताकि वो गमला जो है वो भरा हुआ महसूस हो। ज़्यादातर लगाने का तरीका है वो बारिश में होता है। इसे आजकल मानसून शुरू हो गया है, बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। इसे बरसात के अंदर जो है लगाया जाए कटिंग्स को तो वो बड़ी अच्छी तरह जर्मिनेट होती हैं और उनकी बढ़ोतरी भी, क्योंकि इन्हीं दिनों में पौधे जो हैं वो अपने नए पत्ते नए शूट्स निकाल रहे होते हैं तो ये भी उसी तरह निकालते हैं। ये जिस वक्त जड़ें पकड़ लेता है तो फिर इसके ऊपर जो है इसकी शूट्स में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये देख लें, ये लग गया आप ये आपके सामने है। एक गमला उन्होंने लगा कर तैयार कर दिया है। अब रमज़ान साहब इसी तरह जो है ये बाकी गमले जो हैं वो तैयार करेंगे। ये देखिए उन्होंने ये जो 7 वाले गमले के अंदर कटिंग्स पड़ी हैं ये उन्होंने तैयार की हुई है। इसके अलावा इसको लगाकर बाहर रखना है जहाँ बारिश का पानी इसमें भर जाए और हफ्ता 10 दिन के अंदर जब ये देख लें आपके ये तैयार हो गए हैं और इसको जहाँ मर्जी रख सकते हैं आप। रमज़ान साहब का कहना है कि चूँकि बरसात का मौसम है इसमें इसे लगाने के बाद जो है ऐसी जगह रखिए जहाँ ये बारिशों का पानी जो है इनको मिले और फिर जब ये 7-8 रोज़ गुजर जाएं तो उस 7-8 दिन के अंदर एक दफ़ा जब बारिशों का पानी इसको लग जाएगा तो फिर इसे पानी मत दीजिएगा, फिर इसे जहाँ मर्जी रख दीजिएगा। पानी देने के लिए इसके थोड़े अरसे के बाद यानी कि 1 हफ़्ता जो है इस तरह गुजरेगा, फिर उसके बाद जो है कम से कम 1 हफ़्ते के वक्फे के बाद जो है इसे पानी दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको जेट प्लांट की प्रोपगेशन जो है वो किस तरह की जाती है और उसको उसकी लगाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। रमज़ान साहब इसे कुछ अर्से के बाद कोई खाद वाद देनी होती है कि नहीं? इसका वो खाद वगैरह का कोई मतलब है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पौधा मतलब है इस तरह चल जाता है। ये रमज़ान साहब का कहना ये है कि चूँकि हमने शुरू में जो गमले तैयार किए हैं इसमें खाद जो है वो मिक्स कर ली हुई है तो इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मज़ीद का खाद देने की। आप बस इसको तो कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोई 2-3 माह के बाद अगर कोई हल्की सी NPK दे दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत मामूली किस्म का दीजिएगा, ज़्यादा न दीजिएगा क्योंकि इससे पौधों के पत्ते जल जाते हैं। उम्मीद है आपको जेट प्लांट की प्रोपगेशन का तरीका समझ आ गया होगा। ये अच्छा पौधा है, खूबसूरत लगता है, सदाबहार है। इसी तरह इसकी शाखें जो हैं और छाँव धूप का इसको कोई मतलब नहीं, इसे धूप छाँव से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जो है हैंगिंग पॉट में जब ये इसकी ग्रोथ हो जाए तो इससे आप हैंगिंग पॉट्स भी बना सकते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग पॉट्स के में इसमें ये लगाकर उसके अंदर दूसरे फूलों की लगा दें तो ये इसकी लटकती हुई शाखें और फूलों के ऊपर उठे हुए फूल और उसके ऊपर फूल, तो ये एक खूबसूरत हैंगिंग पॉट भी ये बनाने में मददगार होता है ये प्लांट। इसके बारे में कहना ये है कि लोग कहते हैं कि ये एक तो मनी प्लांट होता है, ये भी मनी प्लांट है। ये इसको दरवाज़ों के साथ रख दीजिए तो वो कारआमद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये
वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।